नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। मार्केट में एडुटेरिया की तरफ से जो है आपका नया प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है। तो आप सब लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मुख्य परीक्षा 2024 का एडिशन है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 1 होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। बिहार दरोगा मेंस का जो है आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा हुआ। जितना आप रिविजन करेंगे, जितना आप सेट लगाएंगे, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जानेंगे बिहार दरोगा मेंस का जो हमारा एग्जाम होने वाला है। आपका देखिए 2 एग्जाम होता है, एक आपका हिंदी का होता है, एक हमारा जो है जीके जीएस का होता है। जो आपका मेरिट बनता है वो आपका जीके जीएस बनता है। बाकी जो आपका हिंदी का आपका जो एग्जाम होता है, दोनों एक ही दिन में होगा। उसमें क्या है कि आपका 33 या फिर 35 या फिर 40 क्वेश्चन जो होता है आपका एक पासिंग होता है। उसमें आपका कोई नंबर जो है ऐड नहीं होता है, तो आपको जो है हिंदी में पास करना अनिवार्य होता है। अगर आपका हिंदी में अगर मान के चलिए बाय द वे कुछ नंबर से आप फेल होते हैं, तो आपका जो है जीके जीएस का पेपर जो है जचेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको जो है हिंदी का भी पकड़ बनाना पड़ेगा। कम से कम आपको 40 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो वीडियो होने वाला है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 200 मार्क का होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी आपके लिए जो है बेहतर से बेहतर सेट लेकर के आया जाएगा, ताकि आप बिहार दरोगा मेंस में बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं जो है किया था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपका आता है, क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया कब था? तो क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका वर्ष 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। बात करेंगे वर्ष 1945 में लॉर्ड वेवेल भी भारत की यात्रा पर आया था। अतः क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी, तो यह आपका एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए अब इसको समझते हैं। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1907 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने किया था। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए जो मार्ग होता है उसका जो है अनुशीलन करना था। तो याद रखेंगे जो आपका अनुशीलन समिति है, ये आपका एक क्रांतिकारी संगठन है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात करते हैं तो स्वामी साजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अब आपका ये प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1936 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? देखिए क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद थे, सूर्य सेन थे, उसके बाद भगत सिंह भी जो है इसमें शामिल थे। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। देखिए जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, और ये आपका वर्ष 1905 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1905 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह आप सभी को पता है, यह आपका हुआ था केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, केरला में। ठीक है, इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास किया गया था। मोपला नामक उपन्यास की रचना जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी?
आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में सर्वप्रथम रेल का जो परिचालन है आपका 16 अप्रैल में हुआ था और 1853 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। जो पहली बार रेल लगभग अगर देखा है तो 34 किलोमीटर है ना, 34 किलोमीटर क्या है कि सफर तय किया था, जो मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखा है? बताइए उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गीता रहस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, गीता रहस्य। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हमारा जो है इंडिया इन ट्रांजिशन है ना, इंडिया इन ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। तो जो इनके लेखक है ये हैं आपके M.N. रॉय हैं। कौन है? M.N. रॉय हैं। ठीक है, M.N. रॉय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा M.N. रॉय हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की बात कर लेते हैं। तो ये है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हैं। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये है जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो आप ये सब भी याद रखेंगे, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक कौन था बताइएगा। तो इसका सही उत्तर अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने आंसर किया होगा रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1306 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान जो है छेड़ा था। ठीक है, उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? देखिए सेनापति आपसे अगर पूछा जाए तो आप अच्छे से याद रखिएगा हकीम खान। कौन थे? हाकिम खान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध आपका हुआ कब था? तो ये आपका 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये आपका महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का जो सेनापति था हकीम खान तथा और अकबर का सेनापति कौन था? तो आपका मानसिंह था। कौन था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप का कौन था? तो हकीम खान। दोनों को याद रखना है क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बताइएगा। तो नहीं थे, देखिए P.A. स्मिथ नहीं थे, बाकी R.D. बनर्जी सही है और M.S. वत्स सही है, K.N. दीक्षित ये भी हमारा दोस्तों सही दिया गया है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? बताइए ये आपका किससे संबंध रखता था? तो ये आपको हो जाएगा चेदी वंश से। किससे दोस्तों? चेदी वंश हो जाएगा। 11 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। किस प्रकार की भूमि को अपरहत है ना, अपरहत कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन नंबर जो है 12 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए जैसे आप देखेंगे तो एक सिंचित भूमि को हम क्या कहते हैं, उसके बाद बंजर भूमि को हम खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर भूमि को हम खिल कहते हैं। चारागाह को सारा कहते हैं। रहने योग्य भूमि को हम बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ती। और कृषि योग्य भूमि को हम क्या कहते हैं? तो क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों चित्रकार जो है मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार जिसमें से आप देखेंगे तो ख्वाजा, उसके बाद अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली, ये सब जो है आपके अकबर के दरबार में रहते थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? देखिए पतंजलि के बारे में आप सभी को पता होगा, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा मेंस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे जो है दोस्तों आज से हमारा सेट जो है स्टार्ट हो गया है। और जो लोग पहले से ज्वाइन थे बिहार दरोगा प्री में उनको पता है कैसे सेट मिलता है। अगर आपको ज्वाइन होकर सेट लगाना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया?
तो किसे चुना गया है, देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 15 का सी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो इसका गठन है अखिल भारतीय किसान सभा का हुआ कब था, तो मैंने आपको बताया है 11 अप्रैल में हुआ था, वर्ष आपका 1936 में हुआ था। डेट अगर आपको याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं। अगला के पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो है तेजी से गिरता है, क्योंकि देखा जाए तो पैराशूट के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसी की वजह से आपका यहाँ पे आंसर जो है 16 का हमारा सी सही हो जाएगा। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, बल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। बोला कि इसकी जो वेधन शक्तियां हैं अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं, तो किस क्रम में होती हैं बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, तो गामा बीटा और अल्फा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। बोला कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लवक का बहुलक है, इनमें से किस एक का एक लवक बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का हमारा ए सही उत्तर होगा। वनस्पति तेल से संबंधित, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। देखिए प्रयुक्त होने वाली गैस आप देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का ए सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अतिशीलन, है ना, अतिशीलतन सुपर कूलिंग किस द्रव्य को डैश शीतल जो है करना होता है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हिमांक से नीचे। क्या होगा, हिमांक से नीचे होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो ये आपका कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन के सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन की अवस्थिति जो है रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है। इनमें से कौन सा गैस है जो दोस्तों हमारा जो है प्रयुक्त होता है, तो ये आपका ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का ए सही आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। इनमें से कौन से परास में दिखता है। देखिए ये आपका हो जाएगा 400 से लेकर के 700 nm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 24 का हमारा बी सही आंसर होगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो देखिए ये आपको है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोतल खोलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है, जिससे उच्च दाब पर सोडा बोतल में घोला गया होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है पानी में बुलबुलाहट का कारण जो है बनती है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल कौन सा है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का जो है डी सही आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। देखिए सिरके का रासायनिक आप नाम देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है 27 का हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का सी सही आंसर हो जाएगा। कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या। देखिए परिवर्तन को आप देखेंगे तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसमें क्या हमारा मिलान होगा। आराम से आप वीडियो रोक के मिला सकते हैं। देखिए आप देखेंगे जो सल्फेट दिया गया है ये आपको हो जाएगा फंगस नाशी होगा। पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं तो ये आपका प्रतिजैविक होगा। ठीक है, प्रतिजैविक हो जाएगा। यूरिया अगर हम देखें तो ये आपका उर्वरक होगा। और मेलाथियान ये आपको हो जाएगा कीटनाशी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो हमारा 3, 4, 1, 2 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। देखिए इनमें से कौन सा कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए मूल रोम कोशिका हो जाएगा, उसके बाद आपका लाल रुधिर कोशिका हो जाएगा, और चौथा हमारा दिया गया है एक केंद्राणु जो है आपका मोनोसाइट, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 4 सही हो जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है
चप बोला किसका जो है चयापचय है ना, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का बी सही आंसर होगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वो कहलाता है क्या। बताइए वो क्या कहलाता है। तो आपका एक प्रकार दिखाया तो एल्किन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का हमारा बी होगा, एल्किन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्किन। बोला कि DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या जो है समाविष्ट होता है। क्या समाविष्ट होता है, देखिए एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 33 का तो हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड की बात कर लेते हैं 34 नंबर का। तो ये आपका वसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है। बोला कि आयरन की कमी से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए रक्ताल्पता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, रक्ताल्पता। ठीक है, आयरन रक्त में जो है हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 36 का जो है डी होगा। क्योंकि देखिए असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे कई बार उसके मौद्रिक मूल्य का जो है मापन नहीं हो पाता है। ठीक है, भारत में कृषि पुनर्वित्त है ना, पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। देखिए बैंक का नाम देखेंगे तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 37 का हमारा डी सही उत्तर होगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक के माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, तो आय असमानता यानी विषमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 38 का सी होगा। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है पूर्ण धारणा है, यानी पूर्ण धारणा नहीं है। लास्ट तक आपको पढ़ना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है पूर्ण धारणा नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ये नहीं है। बाकी उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, सही है। उपभोक्ता की आय नियत यानी सतत बनी रहती है, सही है। स्थानापन्न वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुन करके बताना है। देखिए इसमें आपका पश्चिम बंगाल होगा, पंजाब होगा, आंध्र प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे 40 का तो हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने जो है प्रस्तुत किया है। इनमें से जो है आपका किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है, तो WM डेविस होगा। WM डेविस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है भारतीय सेना के कमांडो से एक कमांड नहीं है। कमांडो में एक कमांड नहीं है, कमांडो में से एक कमांड नहीं है। देखिए उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है ना, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। बाकी दक्षिण पश्चिम कमांड है, केंद्रीय कमांड है, सैन्य प्रशिक्षण कमांड भी आपका इसमें शामिल होता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करके आपको बताना है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अधिकांश हिमालयी नदियां जो है 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है आपका वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 43 का हमारा यहाँ पे 1 होगा। दूसरा आप देखेंगे तो हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में जो है अधिक खड़ा है। तो आंसर हमारा 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में जो है वर्णित किया गया है। एक डैश के रूप में जो है आपका वर्णित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा जियोसीन क्लाइन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है 44 का हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है।
भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये आपका झारखंड राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भूमिगत कोयले का दहन झरिया कोल खनन क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा है। यह झारखंड का महत्वपूर्ण कोल खनन क्षेत्र है जो उन्नत किस्म के कोयले के लिए जो है जाना जाता है। बोला कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दोस्तों प्रारंभ हुआ है? अर्जुन पुरस्कार, देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1961 से जो है आपका ये शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें कितना लाख रुपए का जो है राशि दिया जाता है। देखिए 15 लाख रुपया दोस्तों यहाँ पे जो है राशि दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका एग्जाम में आता है 15 लाख रुपया। ठीक है, अगला है बोला कि तुम्मालापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ पर? देखिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। 47 का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत जो है दोस्तों किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा बनिहाल दर्रा। क्या होगा? बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है कौन सा है? देखिए अगर सबसे चमकदार पूछा जाए तो आप मारिएगा शुक्र। भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, सांझ का तारा भी जो है शुक्र को ही कहा जाता है। तो आप इससे ये भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित जो है वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? पहला कदम था तो ये आपका रियो हो जाएगा, वर्ष 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? देखिए बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है तो ये आपको हो जाएगा भीम बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका अभ्यारण्य है कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1976 में जो है इसका स्थापना किया गया था। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोला कि नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जमुई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा, जमुई। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य या फिर अग्रणी जिला पूछ रहा है। देखिए जिला पूछ रहा है बिहार में, तो बताइए कौन सा जिला हमारा है? देखिए जिला के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, भारत में गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा उत्तर प्रदेश। क्या मारिएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, बोला कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई, है ना। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 54 का सी होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु जो है प्रचलित नहीं है? आंसर हो जाएगा पंपास नहीं है, बाकी मध्य चिली हो जाएगा, एडिलेड हो जाएगा और केप टाउन, ये सब हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? अमेरिका और रूस को अलग करती है तो इसका उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जिसे देखेंगे तो अमेरिका और रूस को बता ही दिया गया है और यह अलास्का और रूस को भी अलग करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 57 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? कौन सी मवेशी नस्ल है जो आपका राजस्थान का नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा हल्लीकर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो हल्लीकर नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? देखिए जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है तो लॉरेन बेसिन नहीं है। लॉरेन बेसिन जो है जर्मनी का नहीं है, बाकी रूर घाटी है,
सार बेसिन है, उसके बाद अचेन बेसिन भी आपका जो है जर्मनी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 59 का हमारा यहाँ पे बी होगा। मेघालय पठार किसका विस्तार है? जो मेघालय पठार है बताइए किसका विस्तार है? तो ये आपको देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोला कि पुंछी आयोग निम्न में से संबंधित है किससे? देखिए अगर आपसे पुंछी आयोग पूछा जाए तो आप मानिएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 61 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार में पुंछी आयोग का गठन जो है आपका अप्रैल में हुआ था, 2007 में हुआ था। ठीक है, 2007 में हुआ था। भारत के मुख्य पूर्व न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी, इनकी जो है अध्यक्षता में किया गया था। तो यही जो है पुंछी आयोग नाम रखा गया है 2007 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वर्ष 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण जो है प्रदान करता है? किसे अनिवार्य आरक्षण जो है प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 होगा, जिसमें से आप देखेंगे अनुसूचित जाति हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति हो जाएगा, उसके बाद महिला, है ना। तो 1, 2, 3, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ABC हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। बोला कि भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भाषा जोड़ा गया है, बताइएगा। देखिए इसका 63 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सिंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं 71वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1992 में, है ना। तो इसमें क्या है आपका मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया था। जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 2002 में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें देखिए मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा जो है जोड़ा गया था आपका 22 भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला है कि संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 64 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे कि जो आपका 103वां संविधान संशोधन है इसमें आप देखेंगे तो कमजोर वर्ग के लिए जो है आरक्षण दिया गया है वो ये आपका 10% दिया गया है। कितना? 10%। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित जो है करता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है संबंधित है किससे? देखिए भाग 16 आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 66 का क्या हो जाएगा? तो डी सही आंसर होगा। देखिए भाग 15 आप देखेंगे तो आपका निर्वाचन से संबंधित है। किससे है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 14 आप देखेंगे तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों जो आपका भाग जो आपका 17 है ना, 17 जो है आपका राजभाषा से संबंधित है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं BR अम्बेडकर के बारे में तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो एक हमारे थे JB कृपलानी, है ना। JB कृपलानी का नाम आता है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बजट पर बहस करने की शक्ति जो है प्राप्त हुआ है तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है बी होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है किया गया है? किस प्रकार का किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा संसदात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का हमारा सी सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से जो है लिया गया था?
देखिए ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। देखिए ब्रिटिश से आप देखेंगे तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, ये सब जो है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म पर विचार कीजिए। देखिए आंसर देखिए हमारा राजस्थान का दिखाए तो भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश दिखाया जाए तो आपका मोहन यादव, तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो श्री रेवंत रेड्डी। आंसर हमारा जो है इनमें से सब सही है। बोला कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है। देखिए राज्य की कुल आबादी आप देखेंगे तो बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति जो आपका निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे जो है प्रदान किया गया है, तो ये जो प्रदान किया गया आपका डैनियल बरेनबोइम, अली अबू अखाद है ना, तो ए और बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया गया है। देखिए 2023 आप देखेंगे दोस्तों तो बताइए किसे प्रदान किया गया है। सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा संजीव। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। देखिए बिहार दरोगा मेंस में आप देखेंगे तो हमारा जो है करंट अफेयर का सिलेबस नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। जैसे आप देखेंगे तो हमारा जो है इंग्लिश और हिंदी का बिहार दरोगा प्री में सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन करंट अफेयर का कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फंसा देगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए जो है क्वेश्चन डाला गया है प्रैक्टिस सेट में। वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया था, तो बताइएगा किसे प्रदान किया गया था, तो नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए आगे हमारा है, बोला कि नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है। बताइएगा ये आपका किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन पर अंकुश हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 77 का सी सही होगा। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। देखिए इसका सही आंसर आपको बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका जो गरबा नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 78 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, गरबा नृत्य। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। बताइए किसके द्वारा जो है आपका प्रस्तुत किया गया है, तो ये जो आपका किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 79 का, तो हमारा ए सही होगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है, बताइएगा। उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सॉल्यूशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से, जैसे जीके का हो गया, मैथ का हो गया, सब आपको यहाँ पे जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। मैथ रीजनिंग लगाने के लिए आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह बना सकते हैं अच्छे तरीके से। और कितना आप लोगों ने जो है 80 क्वेश्चन में से कितना आप लोगों ने प्रश्न बनाया है कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे आपका 50 क्वेश्चन सही हो, चाहे आपका 60 क्वेश्चन सही हो, लेकिन कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल पाए कि अभी आपका बिहार दरोगा मेंस की जो है तैयारी कितना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।